सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 कवर किया हुआ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कवर किए। और हमने 3.3 करने से पहले एक इंट्रोडक्शन सेशन भी बनाया था, वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि हमें शो करना है ये मैट्रिक्स जो ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है। और हमें सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है ये समझना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज समझा रही हूँ। वैसे मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो में भी 3.3 करने से पहले एक इंट्रोडक्शन सेशन बनाया था, उसमें भी कवर किए हुए है, बट मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी आ गई है। सो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो आपका होता है जब आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो, दैट मीन दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फिर कब होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब आपका ए ट्रांसपोज जो का इक्वल होगा माइनस ए के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ए के। और यहाँ पे ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? सिर्फ ए के। तो ये सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब आपका ए ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए। डिफरेंस देखिए, यहाँ पे माइनस ए के इक्वल है, यहाँ पे ए के इक्वल है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करना। हमें फर्स्ट पार्ट में ए एक मैट्रिक्स दिया और हमें बताना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले हम अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए हमें दिया हुआ है 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, ठीक है। ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि सिमेट्रिक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा देखते हैं। जो हमें रो में दिया है उसे कॉलम में लिख दीजिए। 1, -1 एंड 5, ये हो गया -1, 2 एंड 1। मतलब ये वाला जो है रो वाला, इसे कॉलम में लिख दीजिए। ये वाला जो है रो, इसे कॉलम में लिख दीजिए। ये वाला जो रो है इसे कॉलम में लिख दीजिए। 5, 1, 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन्हें इक्वल रखते हैं, देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो अब हमें क्या देखना है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है या नहीं है। पहले हम ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। हमने जो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है वो हम लिखेंगे 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3, ठीक है। और हमारा ए क्या है? हमारा ए है 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3। तो ये मेरा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल मैंने रख दिया है यहाँ पे। अब देखते हैं ये इक्वल है या नहीं। 1, 1 के इक्वल है, -1, -1 के, 5, 5 के, -1, -1, 2, 2, 1, 1, 5, 5 के, 1, 1 के, 3, 3 के। मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो अगर आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है तो ये क्या होता है? ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि आपका ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। ये इसलिए है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली बिकॉज ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमें इसके सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला, ए एक मैट्रिक्स है और हमें देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब तब होता है जब हमारा ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा माइनस ए के, ठीक है। मतलब हमारा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए का ट्रांसपोज करते हैं। हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ, हम ए को इधर लिख लेते हैं। 0, 1, -1, ये हो गया -1, 0, 1, ये हो गया 1, -1, 0, ये ए हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमें रोज में दिया हुआ है उसे हम कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। जो हमें, ध्यान से देखिए, ए का ट्रांसपोज करना, देखिए जो हमें रो में दिया वो हम कॉलम में लिखेंगे। 0, 1, -1, ठीक है। जो हमें रो में दिया उसे हम कॉलम में लिखेंगे। -1, 0, 1,
रो में दिया, कॉलम में 1 माइनस 1 0। तो ये हमने इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हमें माइनस ए फाइंड आउट करना है। हम फिर से ए लिखते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स हमें गिवन है हम उसको लिखते हैं। 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। ए दिया हुआ है। अब हम ए का माइनस ए निकालेंगे। माइनस ए मतलब ए को हम क्या करेंगे, ए को हम मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस से। इसका मतलब ये है, ए को हम किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस से। तो ए हम पहले अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये रहा हमारा मैट्रिक्स, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं माइनस से और ठीक है, माइनस से इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो कराते हैं, 0 को माइनस से करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 इंटू माइनस इज माइनस 1, सो माइनस 1 इंटू माइनस इज 1। क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया ना, तो आपका 1 ही बचा ना, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 ही हुआ ना, तो 1 ही बचा, इसलिए मैंने 1 लिखा। माइनस 1 इंटू माइनस इज 1, 0 इंटू माइनस इज 0, 1 इंटू माइनस इज माइनस 1, 1 इंटू माइनस इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस इज 1, और 0 इंटू माइनस इज 0। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मैंने माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो मेरा क्या आया, ओनली 1 आया। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये मेरा माइनस ए। हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब हम ए ट्रांसपोज को इक्वल करते हैं माइनस ए के। तो हम ए ट्रांसपोज को इक्वल करते हैं माइनस ए के, ए ट्रांसपोज को माइनस ए के इक्वल रखते हैं। ये रहा हमारा ए ट्रांसपोज, ये हमारा माइनस ए, इक्वल रखते हैं इनको। सो ए ट्रांसपोज ये रहा 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, और इसको हम इक्वल रखते हैं माइनस ए के। ये रहा मेरा माइनस ए। 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0। ठीक है, यही दिया हुआ है, 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। देखते हैं, 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 1 1 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 0 0। मतलब मेरा ए ट्रांसपोज क्या है, इक्वल है माइनस ए के। दैट मीन्स इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर A is a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है मेरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब आपका ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये दूसरा वेरीफाई करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमारा ए ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है ए के, और हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा ए ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है माइनस ए के। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करके देखते हैं। ए हमें क्या दिया हुआ है, ए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन में 1 5 6 7, और हमारा ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमारा ए ट्रांसपोज होगा, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी 1 5, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी 6 7। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करके देखते हैं। जो कि मेरा होगा, ए है ये रहा 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज ये रहा 1 6 5 7। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो यह है 1 प्लस 1, यह है 5 प्लस 6, यह है 6 प्लस 5, यह है 7 प्लस 7। और फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 इज 2, 5 प्लस 6 इज 11, 6 प्लस 5 इज 11, 7 प्लस 7 इज 14।
ठीक है, ये मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज है, बट सिमेट्रिक है या नहीं है ये मैं कैसे चेक करूँगी? मैं ए को इक्वल करूँगी ए ट्रांसपोज के, ये जो मैंने फाइंड आउट किया इसे मैं ए ट्रांसपोज के इक्वल करूँगी। तो चलिए इक्वल करते हैं। सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ 2 11 11 14। अब मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी। क्या ये इक्वल आ रहा है? यस, 2 2 11 11 11 11 14 14। दैट मीन्स A plus A transpose is a symmetric matrix. So A plus A transpose is a symmetric matrix. ठीक है, अब हमें सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि हमें देखना है कि A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, और हमें A मैट्रिक्स दे दिया है। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा ए ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होता है माइनस ए के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए माइनस ए फाइंड आउट कर लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो ये होगा मेरा ए घेरा 1 5 6 7 माइनस के, इसका ट्रांसपोज करो, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो है ये कॉलम बन जाएंगे, 1 5 ये रो है ये कॉलम बन जाएगा 6 7। ठीक है, माइनस करा तो ये बचा बना 1 6 5 7। अब इन दोनों को माइनस कर लो तो ये आएगा 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7। अब इसे और फर्दर सॉल्व करो, 1 माइनस 1 इज 0, 5 माइनस 6 6 में से 5 गया तो 1 बचा, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 6 6 गया कौन सा है? माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 6 माइनस 5 तो कितना बचा? 1। 7 माइनस 7 इज 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ए के। तो ये तो हमारा आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, समझ लो हमने इसको ए लिख लिया कि हमारा पूरा ए आ गया। अब मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज कर लूँगी, तो ये आएगा 0, ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, 0 माइनस 1 ये रो है ये कॉलम बन जाएगा 1 0। और मैं इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करा दूँगी, 0 माइनस 1 1 0। सो देखते क्या आता है, ये आएगा 0 माइनस 1 1 0, और ये आएगा माइनस इंटू 0 इज 0, माइनस इंटू 1 इज माइनस 1, माइनस इंटू माइनस 1 इज 1, माइनस इंटू 0 इज 0। क्या ये मैट्रिक्स सेम है? 0 0 1 1 माइनस 1 माइनस 1 0 0। येस, इट इज सेम। दैट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करा। उसकी कंडीशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के। सो A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है हमें फाइंड आउट करना है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। जब हमें A ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये क्या आएगा वैल्यू? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सो हमें ऑलरेडी एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम A लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0। ठीक है, ये हमें ये दिया हुआ। अभी इसका A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। सो ए का ट्रांसपोज है, ये रो है तो इसे हम कॉलम में कर देंगे 0 A B, ये रो है इसे कॉलम में कर देंगे माइनस A 0 C, ये रो है इसे कॉलम में कर देंगे माइनस B माइनस C एंड 0। ये हमने A का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है? 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं 1/2, ये मैं A में A ट्रांसपोज को ऐड कर देती हूँ। ये A दिया हुआ है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, इसमें मैं ऐड कर दूँगी A ट्रांसपोज। ये रहा मेरा A ट्रांसपोज 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करते हैं। सो ये तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा, इसको ऐड करते हैं 0
प्लस 0, 0 को 0 में ऐड करोगे, A11 में A11 को ऐड करोगे, ऐसे नहीं 0 में A को ऐड करो, नो इट्स रॉन्ग। A11 में A11 को 0 प्लस 0 A प्लस माइनस A, ब्रैकेट में लिख लो इसे, B प्लस माइनस B, इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, माइनस A प्लस A, 0 प्लस 0 C प्लस माइनस C, माइनस B प्लस B, माइनस C प्लस C, 0 प्लस 0। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 1/2, 0 प्लस 0 0, A प्लस माइनस माइनस A, B प्लस माइनस माइनस B। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करके लिखो कि आपकी कोई गलती ना हो। माइनस A प्लस A, माइनस A प्लस A कैंसिल हो गया तो ये 0 बचा, 0 प्लस 0 0, C प्लस माइनस माइनस C, माइनस B प्लस B, माइनस B प्लस B कैंसिल हो गया, 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस B में से B गया तो 0, ऐसे माइनस C प्लस C, प्लस माइनस माइनस 0 बचा, 0 प्लस 0 इज 0। अब इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं। यह है 1/2, 0, A में से A गया तो बचा 0, B में से B गया तो बचा 0, ये रहा 0, ये भी 0, C माइनस C 0, और लास्ट की रो तो 0 0 ही है। ठीक है, अब अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं 0 को तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, तो ये लिख दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमने फाइंड आउट किया 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हम इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने 1/2 लिखा, A जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लिखा, A ये रहा और A ट्रांसपोज ये रहा, यही लिख देंगे। 0 A B माइनस A, 0 C माइनस B माइनस C 0, और A ट्रांसपोज जो हमें दिया हुआ वो भी लिख लो, 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, B C 0। अब क्या करना है, इन्हें माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो इसको तो हम अलग ही लिख लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट भी एक और बना लेते हैं। ठीक है, इसे हमें माइनस करना है तो इसे माइनस करते हैं। ये बड़ा सा ब्रैकेट ही अपना बना लिया हमने। इन दोनों को सबसे पहले हम माइनस करते हैं। 0 माइनस 0, A माइनस माइनस A, ऐसे लिखोगे आप, A माइनस माइनस A, B माइनस माइनस B, माइनस A माइनस A माइनस A, माइनस A माइनस A, 0 माइनस 0, A 2 में 2 को ही माइनस करना है, ऐसे नहीं 0 में से ये माइनस करो, रॉन्ग है। C माइनस माइनस C, माइनस B माइनस माइनस C माइनस C, 0 माइनस 0। अब इसे और सॉल्व करते हैं। सो ये मेरा आ गया, 0 में से 0 गया तो 0, A माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का ये हो गया, B माइनस माइनस प्लस, प्लस का भी ये हो गया, माइनस A माइनस A माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस 2A, ये हो गया 0, C माइनस माइनस प्लस C, माइनस B माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया 2B और एक माइनस का साइन आ गया, माइनस C, तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, जो 2C माइनस का आ गया, ये हो गया 0। ठीक है, अब इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया मेरा 1/2, ये आ गया 0, A प्लस A इज 2A, B प्लस B इज 2B, ये आ गया माइनस 2A, ये आ गया 0, ये आ गया C प्लस C इज 2C माइनस 2B माइनस 2C, ये आ गया 0। ठीक है, अब इसे और फर्दर इससे मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर। सो इसे 1/2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आ गया, 0 मल्टीप्लाई 1/2 तो 0 ही होगा, है ना। 2A मल्टीप्लाई 1/2, 2B मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे लिखना आप भी कि आपकी गलती होने के चांसेस कम रह जाते हैं जब आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। माइनस 2A इंटू 1/2, 0 इंटू 1/2, 2C इंटू 1/2, माइनस 2B इंटू 1/2, माइनस 2C इंटू 1/2 एंड 0 इंटू 1/2। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 0 इंटू 1/2 इज 0,
2a इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा a लिख दिया। 2b इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा b लिख दिया। 2a इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा -a जो हमें दिया हुआ था। 0 इंटू 1/2 0। 2c इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा c, तो ये c लिख दिया। 2b इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया -b। 2c इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा -c। 0 इंटू 1/2 0। ठीक है, तो ये आपने क्या फाइंड आउट किया, 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। यही आपको उसने क्वेश्चन में बोला था, यही आपको फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था, उसने क्वेश्चन में बोला था कि आपको फाइंड आउट करना है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने a मैट्रिक्स लिखा, a का ट्रांसपोज किया, फिर आपने 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर आपने 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। पहले a प्लस a ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, फिर 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज फाइंड आउट किया।